रेवाड़ी में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में निकाली तिरंगा यात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह तिरंगा यात्रा कृषि कानूनों के विरोध में निकाली। इस यात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार नजर आए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। ये तीनों कृषि कानून किसी भी कीमत पर किसानों के हक में नहीं है। इससे आड़ती और मध्यम वर्गीय व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे तथा मंडियां पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएंगी। किसानों के रेल रोको अभियान पर उन्होंने कहा कि रेल रोकने का आह्वान किसानों का है और कांग्रेस उसका समर्थन करती है। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, कैप्टन अजय यादव ने कहा कि आज देश कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। उन्होंने आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस ने हमेशा भगवा फहराया है, इनको कभी तिरंगे से मतलब ही नहीं था। तिरंगा यात्रा जो तीनों काले कृषि कानून हैं उसके विरोध में और ये बताने के लिए कि देश को आज़ाद करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। इस तिरंगे झंडे की शान, इस पे चार चांद लगाने का अगर किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस के जो हमारे भूतपूर्व स्वतंत्र सेनानी थे उनकी बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये जो आरएसएस वाले हैं इन्होंने कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, इन्होंने हमेशा भगवा फहराया है और इनको तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है। काले कानून पास होने से पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा, आड़ती भाग जाएंगे, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, किसान हैं, उनका कोई भी माल लेने के लिए इस देश में कोई नहीं मिलेगा। डीजल और पेट्रोल और गैस का सिलेंडर 810 रुपये हो गया, डीजल 100, पेट्रोल 100 रुपये हो गया और 85-86 रुपये आपका डीजल हो गया। जहाँ तक रेल रोको का है, ये किसानों के आह्वान पे है, हम उनका समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी के विधायक चिरंजीवी राव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि 26 जनवरी को कुछ शरारती तत्वों ने हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन ये सही नहीं है। कोई भी अगर विरोध के स्वर अगर कहीं भी होते हैं तो उसका विरोध करने का काम आज ये सरकार उसको अपने रूप में लेती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक स्वतंत्र देश के अंदर हर व्यक्ति आज़ाद है अपनी बात रखने को। तो मुझे लगता है सबको आवाज़ दबाने का काम जो ये सरकार कर रही है ये बहुत गलत है। रेल रोकने की बात पे मैं तो यही कहूँगा कि सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान हमें लगता है कि नहीं पहुँचाना चाहिए। देखिए 26 जनवरी के अंदर जिन लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने जो विरोध वहाँ पर किया है उसका मैं भी कहता हूँ वो चीज़ें गलत हुई। पर आप देखिए कि 99% जो किसान थे उन्होंने अच्छी तरह से बहुत अहिंसावादी तरीके से विरोध किया। ऐसे विरोध का मुझे लगता है हम उसकी साथ देते हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोकने के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए। वी न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट।